हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आई के सर आप सभी का स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टॉपिक का नाम है गंगा नदी तंत्र। क्योंकि हम लोग नदी तंत्र को 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पहला जो टॉपिक पहला पार्ट में लेकर आए हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है। इसके बारे में सभी जानेंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, या कैसे कहाँ से होकर गुजरती है, किन किन पर्वत से गुजरती है, ठीक है। इनकी सबसे पहली सहायक नदी क्या है, कैसे गंगा नदी का निर्माण हुआ है। मतलब दुनिया जिस गंगा नदी से जितने भी टॉपिक है ना, आपके पूरा क्या करेंगे, आपको डिस्कस कर देंगे इसमें। तो आइए इस वीडियो को हम लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ बनिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या किसी भी तैयारी करते हैं या नॉलेज के लिए भी कभी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गंगा नदी तंत्र। आइए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को हम समझाते हैं कि गंगा नदी आखिर में बना कैसे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग एक बात याद रखिएगा कि एक दो संतो हिमानी का नाम देखिए। एक का नाम है संतोपत हिमानी, दूसरा का नाम है गंगोत्री हिमानी। बोलिए, एक का नाम क्या है संतोपत हिमानी, दूसरा का नाम क्या है गंगोत्री हिमानी। तो संतोपत हिमानी से निकलती है अलकनंदा नदी। क्या निकलती है? अलकनंदा। बोल के पढ़िएगा जिससे कि आपको याद हो जाएगा। बोलिए, संतोपत हिमानी से कौन निकलता है? अलकनंदा नदी। और गंगोत्री हिमानी से निकलता है भागीरथी नदी। क्लियर? तो संतोपत हिमालय से निकलती है अलकनंदा नदी, और गंगोत्री हिमालय से निकलती है भागीरथी नदी। जब यह दोनों नदी, देखिए, जब दो नदी आपस में मिलता है तो उसे बोलते हैं प्रयाग। उसे क्या बोलते हैं? प्रयाग, ठीक है। तो जब अलकनंदा और भागीरथी जब दोनों आपस में जहां मिलती है उसे कहते हैं हम लोग देव प्रयाग। क्या बोलते हैं? देव प्रयाग। तो बोलिए, अलकनंदा और भागीरथी जहां दोनों एक जैसे संगम होती है उसे क्या बोलते हैं? तो बोलिए, तो उसे देव प्रयाग कहते हैं। और देव प्रयाग के बाद क्या होता है? यहाँ से इसका गंगा नदी नाम पड़ता है, ठीक है। तो गंगा नदी का निर्माण किससे हुआ है? तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद क्या होता है? देव प्रयाग से इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा नदी पड़ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए यहाँ देखिएगा। तो देखिए, यह आपका है भागीरथी नदी और ये आ रही है अलकनंदा नदी, और यहाँ दोनों मिल क्या बन गई? वो बन गई गंगा नदी बन गई। क्लियर? आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, चलिए अब आगे देखिए, थोड़ा और डिटेल में समझिए आप लोग। तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। देखिए, ये आपको बताया है कि संतोबत हिमानी से कौन निकलती है? तो अलकनंदा नदी। और गंगोत्री हिमानी से कौन निकलती है? तो भागीरथी नदी। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो आपको है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है, वह पूछेगा यहाँ से क्या पूछेगा कि अलकनंदा में, और एक बात थोड़ा याद कर लीजिएगा कि देखिए, नदी का नाम जो होता है ना, जैसे दो नदी मिला तो आगे जो नाम पड़ेगा किसके आधार पर पड़ेगा? तो याद रखिएगा कि जिस नदी की गहराई क्या होगी, ज़्यादा होती है ना, उसी के नाम पे क्या होता है? उसका आगे नाम पड़ता है। क्लियर? समझ गया क्या गया? जैसे आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ से कौन नदी आ रही है? अलकनंदा नदी। और इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। लेकिन इसका आगे नाम इसका अलकनंदा ही रहता है। क्यों? सवाल आया कि सर क्यों रहता है अलकनंदा? इसे तो भागीरथी धौली गंगा भी कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? तो याद रखिएगा, क्योंकि जो अलकनंदा नदी की जो गहराई है ना, वो ज़्यादा है। किससे? धौली गंगा से। क्लियर? तो बोलिए, अलकनंदा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो धौली गंगा। और बोलेगा कि अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ आपस में मिलती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्लियर हो गया? बोलिए तो, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है कौन सी है? धौली गंगा। क्लियर यहाँ तक? आगे आइए। फिर अलकनंदा नदी फिर आगे बहती है, और एक नदी और आती है इधर से, नंदाकिनी नदी। क्या आती है? नंदाकिनी नदी। और वो भी क्या होती है? अलकनंदा में मिल जाती है, जिसे बोलते हैं हम लोग नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। तो देखिए, अलकनंदा में धौली गंगा मिला था तो क्या बनाया था? विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा जब आगे फिर बढ़ता है तो अलकनंदा नाम पड़ता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो फिर इधर से आता है कौन? आपका नंदाकिनी नदी। तो क्या पड़ता है? दोनों मिले तो नंद प्रयाग। बोलिए, पहला क्या पड़ा? बोलिए, विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग। क्लियर यहाँ तक? अब आइए, फिर इसका नाम क्या पड़ेगा? अलकनंदा। क्यों? क्योंकि सर नंदाकिनी नदी से ज्यादा गहरा नदी कौन है? अलकनंदा। क्लियर यहाँ तक? फिर आइए, अगला आएगा तो फिर आगे बढ़ता तो इधर से एक नदी आती है, फिर कौन नदी? पिंडार नदी। कौन आती है? पिंडार नदी। और ये जहाँ मिलती है पिंडार नदी उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। क्लियर? तो बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, अलकनंदा में जो धौली गंगा मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। फिर आगे बढ़ते तो फिर अलकनंदा में मिलता है नंदाकिनी नदी, तो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग, बोलो,
नंद प्रयाग, और फिर जब आगे बढ़ता तक नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी, जो कहाँ मिलता है बोलिए कर्ण प्रयाग में। क्लियर। फिर इसका नाम क्या पड़ेगा, अलकनंदा ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पिंडार नदी से गहरा कौन है, अलकनंदा नदी है। क्लियर। जब फिर आगे बढ़ता है तो एक और नदी यहाँ से आता है केदारनाथ से, एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ के जस्ट बगल से निकलती है। वह आकर फिर जहाँ मिलती है अलकनंदा में, उसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग। एक बार याद कीजिए फिर से, देखिए अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो क्या कहलाती है, विष्णु प्रयाग। जब आगे बढ़ते अलकनंदा तो फिर एक कौन मिलती है, नंदाकिनी, तो क्या बोलता है, नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ते जब और नदी मिलती है इसका नाम है पिंडार नदी, तो क्या कहलाता है आपका, बोलिए बोलिए, उसे बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्लियर। और जब आगे बढ़ता है तो फिर अलकनंदा में मिलता है केदारनाथ से नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, जो क्या करती है, तो वो क्या बोलता है, रुद्र प्रयाग। ठीक है। और जब यही अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है तो गंगोत्री हिमानी से कौन नदी निकलती है, आपको हम पढ़ाए हैं पहले वाला पार्ट में, देखिए तो क्या बोले हैं, भागीरथी नदी। तो कहाँ मिलता है, तो उसे बोलते हैं देव प्रयाग में। और यहाँ से नाम क्या होता है उसका, गंगा नदी का होता है, पड़ता है। क्लियर। तो गंगा नदी सिर्फ हम नहीं कह सकते कि गंगा नदी इतने नदी से क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार रिवीजन फिर से कीजिए। क्लियर, हटा दे इसको। चलिए अब हम लोग रिवीजन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, देखिए एक था आपका इधर में, हम अगर बोले तो यहाँ पे सा संतोपथ हिमानी, समझ लीजिए क्या है, संतोपथ हिमानी। तो यहाँ से क्या होता है कि अलकनंदा नदी चलती है, तो पहला नदी कौन मिलती है, बोलिए धौली गंगा। तो ये क्या कहलाता है, बोलिए, ये कहलाता है विष्णु प्रयाग। क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग। क्लियर। फिर आगे जैसे बढ़ती है तो एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है क्या आपका, नंदाकिनी। यह है धौली गंगा। क्या है, धौली गंगा। और ये आपका है नंदाकिनी, नंदाकिनी। क्लियर। तो नंदाकिनी जो मिलता है इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बोलो तो नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। ठीक है। और फिर इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी। तो ये जहाँ मिलती है उसे बोलते हैं क्या, कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। ठीक है। फिर जब आगे बढ़ता है तो एक और नदी केदारनाथ से आता है जिसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। क्या है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो ये जहाँ मिलता है उसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं, रुद्र प्रयाग। ठीक है। और जब ये आगे बढ़ती है तो एक और इधर गंगोत्री हिमानी से निकलता है जिसका नाम है भागीरथी नदी, जो जहाँ मिलता है उसे बोलते हैं देव प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है। और यहाँ से नाम क्या पड़ता है इसका, गंगा नदी पड़ता है। क्या पड़ता है, गंगा नदी, गंगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़े आप लोग को, चलिए अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। तो देखिए एक और यहाँ पे समझ लीजिएगा, देखिए थोड़ा और मैप सबको समझा देते हैं हम लोग, कहाँ तक पढ़ लिए तो समझ लीजिए, उसके बाद हम हाईलाइट करा देंगे। क्लियर यहाँ तक, मैप के द्वारा जल्दी दिक्कत आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हुए, तो देखिए यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए थे, देव प्रयाग तक। क्लियर, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से जो गंगा नदी आगे प्रवेश करती है तो सबसे पहला जो मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है वो कहलाता है हरिद्वार। कहाँ कहलाता है, हरिद्वार। तो क्वेश्चन आएगा कि गंगा नदी कहाँ मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो क्या मारिएगा, हरिद्वार। क्योंकि अभी गंगा नदी कहाँ थी, पर्वतों में थी। ठीक है। अब क्या कहलाएगी, यहाँ से कहलाएगी वह मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, तो क्या कहलाएगा, वह कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार। क्लियर यहाँ तक। जब हरिद्वार आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि गंगा नदी की जो सबसे पहली जो सहायक नदी होती है वह है रामगंगा, जो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से कौन नदी निकलती है, रामगंगा। और वो कहाँ मिलती है, तो मिलती है कन्नौज में। कहाँ मिलती है, कन्नौज में। क्लियर। तो बोलिए गंगा नदी किस मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो बोलिए तो कौन है, रामगंगा। कहाँ से निकलता है, उत्तराखंड से। क्लियर तक। जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो फिर देखिएगा तो ये होता है यमुनेत्री हिमानी। क्या है, यमुनेत्री हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। क्या है, यमुना। ठीक है। यमुना नदी क्या कहती है, जब निकलती है तो यमुना नदी सीधे आकर कहाँ मिलती है, यह प्रयागराज में मिलती है। कहाँ मिलती है, प्रयागराज। क्लियर यहाँ तक। जो आप लोग सुने थे ना तुरंत अभी लगा था क्या, कुंभ का मेला। ठीक है। कहाँ लगा था, प्रयागराज में। क्योंकि प्रयागराज में तीन नदी मिलती थी, गंगा,
यमुना और सरस्वती जो विलुप्त हो गई है। क्लियर, इसलिए इसको प्रयागराज कहा गया। ठीक है, अब सुनिएगा। तो बोलिए, तो गंगा की जो सबसे लंबी सहायक नदी है कौन नदी है? वो यमुना। कौन है? यमुना। जो कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, इस यमुना नदी के भी 3 सहायक नदी है। एक का नाम है चंबल, बेतवा, केन। बोलिए तो, चंबल, बेतवा, केन। बोलिए, यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल, बेतवा, केन। क्लियर। और सबसे लंबी जो यमुना की जो सहायक नदी है वह है चंबल नदी, जो कहाँ से निकलता है? इंदौर, मध्य प्रदेश से। कहाँ से निकलता है? इंदौर, मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है। और उसके बाद में एक होता है बेतवा, यह विंध्याचल पर्वत से निकलता है, जो मध्य प्रदेश से। ठीक है। और एक होता है आपका केन, तो यह कैमूर पहाड़ी से निकलता है, मध्य प्रदेश में। क्लियर। तो बोलिए, यमुना की कितने सहायक नदी? तो 3। कौन कौन? चंबल, बेतवा, केन। क्लियर है यहाँ तक? आगे समझ में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। क्लियर। कहाँ मिलता है? प्रयागराज में। प्रयाग क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ पे 3 नदी मिलता था। कौन कौन? गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी क्या हो गई? विलुप्त हो गई। क्लियर यहाँ तक? अब आगे आइए। जैसे आगे बढ़ती है गंगा नदी, तो क्या होता है कि मतलब मैदानी भाग से एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। इससे क्या होता है कि नदी निकलती है मैदानी क्षेत्र से। ठीक है। जो पहला मैदानी जो नदी है निकलती है वह नाम है उसका गोमती नदी, जो क्या होती है? यह मिलती है कहाँ? गाजीपुर में। कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। फिर नदी यह आगे बढ़ती है, तो फिर यहाँ से क्या होता है कि नेपाल में 2 नदी रहती है। एक का नाम रहता है काली, दूसरा का नाम रहता है कर्णाली। क्या नेपाल में कौन नदी है? 2 नदी, इसका नाम क्या है? काली और कर्णाली। तो काली को भारत में कहा जाता है शारदा, और कर्णाली को भारत में कहा जाता है घाघरा। क्लियर। तो बोले तो भारत में काली को कहता है, काली को शारदा और कर्णाली को घाघरा। जब 2 नदी आपस में मिलता है तो इसका नाम पड़ता है घाघरा नदी। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं तुरंत पहले क्लास में बता देते, पहले बार में बता देते कि जिस नदी की गहराई ज़्यादा होगा उसी के नाम पे क्या, उसका नाम आगे रख दिया जाएगा। तो इसमें जो शारदा नदी से गहराई ज़्यादा किसका है? घाघरा का। इसका नाम क्या पड़ जाता है? घाघरा। और ये नदी कहाँ के मिलती है? गंगा में छपरा में मिलती है। कहाँ मिलती है? छपरा में। क्लियर। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो एक होता है जो सोनपुर, सोन नदी मिलती है, जो कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है। कहाँ से? तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से, और वो जाके मिलती है पटना में। कहाँ मिलती है? पटना में। तो बोलिए, सोन नदी कहाँ मिलती है? पटना में। क्लियर। फिर आगे जब गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो एक और नदी नेपाल की तरफ से आती है जिसका नाम है गंडक और कोसी। तो गंडक नदी जो है सीधा कहाँ मिलती है? तो वह सोनपुर में मिलती है। सोनपुर में कौन नदी मिलती है? गंडक नदी। ठीक है। और कोसी नदी जो है यह आके मिलती है कुर्सेला में। कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। ठीक है। और कोसी नदी को भारत का शोक भी कहा जाता है। क्या बोलता है? भारत का शोक भी कहा जाता है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो अंतिम जो इसका है वह दार्जिलिंग के पहाड़ी से एक नदी निकलता है जिसका नाम है महानंदा। क्या है? महानंदा। और महानंदा का होता है इसकी गंगा नदी की सबसे अंत आखिरी क्या होती है? सहायक नदी होती है, जो कहाँ मिलती है? फरक्का बैराज। कहाँ मिलती है? फरक्का बैराज। और यहाँ से गंगा नदी 2 भागों में क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। एक चल जाती है हुगली की तरफ। क्लियर यहाँ तक? और एक इस तरफ शाखा चलाती है जिसको नाम बोलते हैं हम लोग पद्मा नदी। पद्मा। तो बांग्लादेश में इस गंगा नदी की शाखा को क्या बोलता है? पद्मा नदी। और जो पश्चिम बंगाल की तरफ मुड़ जाती है उसे क्या बोलते हैं? हुगली नदी। ठीक है। और हुगली नदी के तट पर ही क्या है? पश्चिम बंगाल क्या है? स्थित है। क्लियर यहाँ तक? तो समझिएगा। तो हुगली नदी में क्या होता है कि पश्चिम बंगाल में ही एक नदी आती है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या है? दामोदर नदी। झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है। कौन? दामोदर नदी। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यह क्या होता है? हुगली में क्या होता है? सहायक बनता है और फिर आगे बढ़ता है, और आगे जाकर होता है बहुत बड़ी क्या बनाती है उसे। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, जैसे ये दिमाग में आएगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है। आगे जाकर आते हैं समुद्र का, आते हैं गिर जाते हैं, बंगाल खाड़ी से होकर गिर जाती है। क्लियर यहाँ तक? तो बढ़े आगे। चलिए आगे देखिएगा आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको हम डिटेल्स चर्चा करते हैं, जो समझाए हैं बस वही को समझना है हम लोग को। तो देखिए, हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे, समय नहीं लेंगे, समझिएगा हाले हाले। ठीक है। चलिए देखिए, गंगा नदी तंत्र उद्गम से अंत तक एक भौगोलिक यात्रा, यानी कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उद्गम से अंत तक क्या थे? भौगोलिक यात्रा। तो भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी को के जटिल नेटवर्क का दृश्य विश्लेषण, यानी कि भारत की यह क्या है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। और सबसे पवित्र नदी भी कौन सी है? तो गंगा है। ठीक है।
इसके हम लोग जटिल नेतृत्व का नेतृत्व यानी कि दृश्य को देखने जा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो बोलिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए यही गंगा नदी क्या होता है आपस में मिल रही है। देखिए तो यहाँ पे है, ये आ रहा है कौन आपका? अलकनंदा आ रही है यहाँ पे, और ये कौन आपका आ रही है? बोलिए भागीरथी। दोनों मिलता है तो ये क्या पता गंगा नदी के नाम करेगा। क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए आगे देखिएगा आप। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है? देखिए यह केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा और राष्ट्रीय पहचान है। गंगा नदी जो है वह एक सिर्फ जलधारा नहीं है, क्या है? वह एक भारत की क्या है? जीवन रेखा है, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग का है जीवन क्या है इस पे निर्भर है, ठीक है? और यह भारत की क्या है? राष्ट्रीय पहचान है, ठीक है? कौन? गंगा नदी। क्लियर? तो भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। क्लियर? अब सुनिए भारत की राष्ट्रीय नदी भी कौन सी है? तो गंगा नदी है। अब समझते हैं इसका विस्तार के बारे में समझते हैं। तो गंगा नदी का जो विस्तार है वो 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है जो 5 भारतीय राज्यों से होकर क्या होती है? गुजरती है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और 2 देश से क्या होती है? गुजरती है, जैसे भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। क्लियर? तो एक बार रिविजन कीजिए फिर से। तो बोलिए गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। यह भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्य से गुजरती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देश कितने हैं? तो 2। कौन कौन देश है? तो भारत और बांग्लादेश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? बढ़े आगे। अब सुनिए पवित्रता समझिए। पवित्रता, इसका जल कभी खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप लोग देखते होइएगा कि गंगा नदी का जब जल आता है घर में, हम लोग पूजा पाठ होता है तो लेकर आते हैं, देखिएगा वो जितना देर रहेगा ना उतना ही क्या होता है? मतलब साफ रहेगा। ऐसा कल के पानी रखे तो क्या होता है? सड़ जाता है, मतलब महकने लगता है। लेकिन गंगा नदी का पानी महकता नहीं है। तो कारण उसका किस कारण है? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण होता है। किसके कारण? बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण होता है। तो ये समझते हैं हम लोग। तो इसमें बैक्टीरियोफेज क्या होता है? नामक वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो उसमें जो बैक्टीरियोफेज जो वायरस है ना क्या करता है? जो भी हानिकारक जो पदार्थ है, जो कीटाणु है, क्या करता है? उसको खा जाता है, जिससे पानी क्या होता है? शुद्ध हमेशा रहता है। क्लियर यहाँ तक? तो कोई पूछे कि गंगा नदी का पानी पवित्र होता है, किस कारण शुद्ध होता है? किस कारण? तो बैक्टीरियोफेज वायरस के कारण। क्लियर यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए अगला देखते हैं पहचान। तो देखिए 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो बोलिए भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो बोलिए तो कौन है? हो गंगा नदी। कब घोषित किया गया? तो 2008 में किया गया। क्लियर यहाँ तक? इसी नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। और याद रखिएगा जो डॉल्फिन जो है वो गंगा नदी में पाया जाता है, जो भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से। क्लियर? किसी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे देखिएगा आप। बढ़े आगे, चलिए अगला है। देखिए अब हम लोग समझते हैं, आगे समझिएगा। यहाँ पे गंगोत्री से नहीं बल्कि देवप्रयाग से के संगम से गंगा का जन्म होता है। देखिए हम गंगोत्री से नहीं कह सकते कि गंगोत्री से क्या हुआ? गंगा नदी बना हुआ है, नहीं। क्योंकि गंगोत्री नहीं बल्कि देवप्रयाग से, जब कौन कौन? अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिलता है, देखिए इधर से अलकनंदा भागीरथी है, इधर कौन आगा? अलकनंदा। जब आपस में मिलती है तब क्या कहलाती है? उसका गंगा नदी नाम पड़ता है। तो समझिए ध्यान से, आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से उद्गम, पौराणिक कथाओं में इसे ही गंगा माना जाता था। यानी कि पुराने जो कथा है, पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार हम लोग किसको? भागीरथी नदी को ही क्या करते थे हम लोग? गंगा गंगा मानते थे। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए आगे फिर क्या होता है? अलकनंदा नदी प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर इसी नदी के तट पे क्या है? स्थित है। तो क्वेश्चन आएगा कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? क्या मारिएगा? बोलिए अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। अब सुनिए देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलता है उसे क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। यहीं भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर पहली बार गंगा नदी का निर्माण करती है। आई होप समझा दिया, आपको इमेज में समझा दिए थे और यहाँ भी समझ में आ गया होगा। ये किसका मंदिर है? तो बोलिए बद्रीनाथ मंदिर है। कौन है? बद्रीनाथ मंदिर। कहाँ पे है? तो बोलिए अलकनंदा नदी के तट पर है। कोई दिक्कत? आई होप कि पूरे तक क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। देखिए आप लोग कंजूसी करते हैं,
ठीक है। देखिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, तो क्या कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो कैसा लगता है आप क्या कहिए कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अच्छा लगता है अच्छा बताएं, बुरा लगता है बुरा बताएं, कि अगर हो सकता है आपके अंदर नजर लगे कि नहीं सर कुछ ऐसा कुछ चेंजिंग करना चाहिए, तो आप बताइए, हम उसको चेंजिंग भी करेंगे। क्लियर? तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है, कि देखते हैं कि वीडियो लोग सब लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। क्लियर? बढ़े आगे चलिए। और एक और अनाउंसमेंट है कि मेरा बहुत जल्दी क्या हो रहा है कि 11th का बैच शुरू हो रहा है, 15 जो मई तक जो है वह फ्री एडमिशन है अभी, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चे जिनके भी भाई बहन अगर आगे से चाहते हैं कि हमने यूपीएससी बीपीएससी, ठीक है, अदर कोई भी डिफेंस लाइन के एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, तो आप 11th का क्लास शुरू कीजिए। ये पूरे जो पढ़ा रहे हैं पूरा आपको 11th में मिलेगा, जितना हमारे मेरी वीडियो मिल रहा है कंपटीशन का सब 11th में पढ़ाया जाता है, क्योंकि वीडियो इसके बाद जो भी कंपटीशन पढ़ते होंगे उसको पता ही होगा कि हम किस लेवल का वीडियो दे रहे हैं। क्लियर? इसके लिए आप लोग अपने भाई बहन को सही मार्गदर्शन दें और भेजें। कोचिंग जो है आपका यह सरैया में है, पेट्रोल पंप के पीछे, स्टडी विथ आई के सर नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। आप एक बार जरूर इसमें ऑफलाइन में जुड़े, ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आपके लिए बेहतर है कि हमसे जुड़ कर क्या करेंगे, अपने तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। क्लियर? तो आइए हम लोग आगे टॉपिक बात करते हैं। क्लियर? चलिए, तो आगे हमारे प्यारे साथियों यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइएगा देखते हैं हम लोग। अब अगला है मेरे प्यारे साथियों, यह है, समझिए ध्यान समझिएगा, यह है पवित्र संगम। तो अलकनंदा में मिलने वाली नदियाँ और पंच प्रयाग का निर्माण। तो अलकनंदा में 5 नदी में जिसे पंच प्रयाग कहते हैं। क्लियर? तो आपको बताइए किए हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलता है उसे क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी तो नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार तो कर्ण प्रयाग। पीछे रिविजन करवा दिए, याद रखिएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी तो रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और भागीरथी तो क्या बोलता है, देव प्रयाग। ये आपको हम पीछे पढ़ा दिए, अगर आप पीछे से देखोगे तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो को शुरू से देखिए तब मजा आएगा आपको, अन्यथा आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। क्लियर? आ गई। अब देखिए यहाँ पे कथाओं के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के चरणों की धूल से निकली है, इसीलिए पहली नदी धौली गंगा यहाँ से मिलती है। क्लियर? कहा गया है कि पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि गंगा नदी जो है ना भगवान विष्णु के धूल से निकला हुआ है, चरणों के धूल से निकला है, इसे धौली गंगा कहते हैं। क्लियर? फिर कहते हैं नंदाकिनी नदी की सीधा और सरल संगम। कौन? नंदाकिनी और कौन? अलकनंदा आपस में मिलते, जैसे कहाँ पे, नंद प्रयाग में। फिर है पिंडार नदी का अलकनंदा में विलय, तो उसे क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। क्लियर? और केदारनाथ से उद्गम शिव रुद्र के जटाओं से रोककर इसका वेग मंद किया गया था, इसलिए इसे मंदाकिनी कहते हैं। क्लियर? क्योंकि इसके जो वेग था ना, क्योंकि केदारनाथ जो भगवान जब शिव के जो जटा से जब निकला था गंगा, तो उसका वेग बहुत काफी क्या था, बहुत ज्यादा था, इसलिए उसके क्या किया, वेग हुआ, वेग को मंद मतलब रोक दिया गया, धीरे धीरे आने दिया, इसलिए नाम क्या पड़ा इसका, पड़ा मंदाकिनी पड़ा। ठीक है? ये पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा गया है। क्लियर? आ गई। यहाँ से यह एक विशाल जलधारा गंगा बन जाती है, और जब जैसे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो क्या कहलाता है, देवप्रयाग, और वहीं से क्या बनता है, एक विशाल गंगा नदी का निर्माण होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? यहाँ तक बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए हरिद्वार में पर्वतों को छोड़कर गंगा पहली बार मैदानी भाग में क्या होती है, प्रवेश करती है। तो बताएं आपको, जब शुरू वाला पढ़ा रहे तो बता देते हैं कि गंगा नदी पर्वतों को छोड़कर पहला बार जो मैदानी भाग में जो प्रवेश करती है वो कहाँ से करती है, हरिद्वार से करती है। देखिए ये गंगा नदी है आ रही है, लेकिन ये कहाँ से है, पर्वतों पर है, लेकिन जो भाग प्रवेश करती हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग हरिद्वार। क्या बोलते हैं, हरिद्वार। तो बोलिए गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो बोलिए हरिद्वार से प्रवेश करती है। क्लियर है तक? तो देखिए हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ नदी का वेग शांत होता है और यह पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों में क्या होती है, बहना शुरू करती है। क्लियर है तक? तो हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में है, और पहाड़ों को छोड़कर पहला भाग करती है, मैदानी भागों में क्या होती है, बहना शुरू करती है, जिससे क्या होता है, वेग क्या होता है इसका, धीमी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ पे ढलान होता है तो बहुत ज़्यादा स्पीड भागती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत समतल एरिया रहता है, इसलिए क्या होता है, वेग क्या होता है इसका, धीमे हो जाता है। फिर जब आगे बढ़ती है तो एक नदी आता है जिसका नाम है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते ही कन्नौज के पास रामगंगा इसमें आकर मिलती है। जो गंगा नदी का है सबसे पहली सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो बोलिए रामगंगा। पढ़ाएं आपको पीछे बता दिए थे। क्लियर? उत्तराखंड से निकलने वाली रामगंगा गंगा नदी की सबसे पहली क्या है, सहायक नदी है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो दबा के वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है? और सभी लोग इस चैनल को जैसा क्या कीजिए,
जल्दी जल्दी क्या कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला है मेरे प्यारे साथियों, वह है, समझिएगा, प्रयागराज का महासंगम और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। बताए हैं ना कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना, जो यहाँ से आके मिलती है, और इधर से कौन मिलते थे? इधर से सरस्वती, जो विलुप्त हो गई। क्लियर? तो समझिएगा, यमुना अन्य नाम इसका कालिंदी नदी है। तो बोलिए यमुना के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछे हुए था कि यमुना को अन्य नाम क्या है, तो इसे याद रखिएगा। चाहे क्वेश्चन पूछे देगा कि कालिंदी नदी किसे कहा जाता है, तो यमुना को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कालिंदी नदी भी किसे कहता है? यमुना को। यह यमुनोत्री हिमानी यानी कि ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के समानांतर बहते हुए प्रयागराज तक होती है, पहुंचती है। तो यमुना कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। क्लियर? प्रयागराज, जिससे पहले इलाहाबाद नाम से फेमस था, में गंगा, यमुना और विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी का ऐतिहासिक संगम होता है। ठीक है, तो इसमें 3 नदी मिलती है जिसका नाम क्या था? गंगा, यमुना और सरस्वती। क्लियर है तक? आगे देखिए, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्लियर है तक? तो बोलिए गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। आगे आइए, अगला है मेरे प्यारे साथियों, यह देखिएगा, यह है कि यमुना का अपना उपतंत्र जो मध्य भारत को के जल को गंगा तक लाता है। देखिए आपको बताए हैं कि गंगा नदी यमुना कितनी सहायक नदी है? तो 3 है। कौन कौन? चंबल, बेतवा, केन। कौन कौन है? चंबल, बेतवा, केन। तो समझिए क्या होता है। देखिए, चंबल नदी यह मध्य प्रदेश के इंदौर से उद्गम होता है। यह यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है जो विशेष रूप से घड़ियालों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यानी कि क्वेश्चन आएगा किस नदी में घड़ियाल पाया जाता है, तो याद रखिए कौन नदी है? चंबल नदी। किस नदी में पाया जाता है? चंबल नदी में घड़ियाल पाया जाता है। आई होप कि समझ में आ गया हो। क्लियर यहाँ तक? तो बोलिए यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी चंबल नदी, और चंबल नदी में क्या पाया जाता है? घड़ियाल पाया जाता है। यही घड़ियाल का होता है, जब यमुना से होते हुए कहा गंगा में मिल जाती है, तो कभी कभी घड़ियाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगला है आपका बेतवा। यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना का विलय हो जाती है। और एक है आपका कौन? आपका केन। केन कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ऊपर की ओर बहते हुए यमुना का होती है, मिल जाती है। इन तीनों नदियों का जल यमुना के माध्यम से अंततः प्रयागराज में गंगा में ही क्या होती है? हिस्सा बन जाती है। और जाके कहाँ? तीनों नदी के जल कहाँ? गंगा में मिल जाती है और गंगा नदी का पार्ट बन जाता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला, अगला मेरे प्यारे साथियों, कि समतल मैदानों से उत्पन्न होने वाली एकमात्र प्रमुख सहायक नदी कौन नदी है? गोमती नदी है। तो बोलिए समतल मैदानों से उत्पन्न होने वाली एकमात्र प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो बोलिए कौन मरेगा? गोमती नदी है। ठीक है, तो समझिए यहाँ तक। अब तक की सभी नदियाँ पहाड़ या पठारों से निकल रही थी, लेकिन यह पहली नदी है जो कहाँ निकलती है? लेकिन गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के समतल मैदानी भाग फुलहर झील यानी कि पीलीभीत से क्या होती है? पहाड़ी से होती है। ठीक है, और यहाँ पे यही क्या होती है? मिलती है। यह नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर गुजरती है और गाजीपुर के समीप गंगा नदी में क्या होती है? समाहित हो जाती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आइए आपका याद रखिएगा, जो ये लखनऊ शहर है ना, क्या है? वो गोमती नदी के तट पे क्या है? स्थित है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, अगला है मेरे प्यारे साथियों, यह है, देखिए यह नदी, सब नदी कौन बह रही है? ये सब ये गंगा नदी है। कौन नदी है? गंगा। अब समझिए क्या चीज़ है। नेपाल के पहाड़ों से आने वाली उत्तरी जल प्रवाह, यानी कि ऊपर से उत्तरी होता है, नीचे से दक्षिण होता है, तो उत्तरी जल प्रवाह कौन कौन है? तो देखिए आपको बताए हैं कि नेपाल में एक नदी का नाम है काली, एक का नाम है करनाली। तो काली नदी को शारदा, ऐसे कहते हैं घाघरा। तो घाघरा और शारदा जब आपस में मिलती है तो क्या पड़ जाता है? उसका घाघरा नदी। क्यों? क्योंकि घाघरा नदी गहराई क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ समझिएगा, और यहाँ मिल जाती है। तो समझिएगा घाघरा नदी नेपाल से 2 नदियों के नदियाँ निकलती है, काली भारत में शारदा और करनाली भारत में घाघरा। ये दोनों मिलकर एक घाघरा नदी बनती है, जो छपरा बिहार में क्या होती है? गंगा नदी में क्या होती है? मिल जाती है। कहाँ मिलती है? छपरा में क्या होती है? मिल जाती है। कौन? घाघरा नदी मिल जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद में देखिएगा तो ऊपर से आता है गंडक नदी। क्या है?
गंडक नदी, ठीक है। यह नदी नेपाल से निकलकर सीधे सोनपुर के समीप क्या होती है, गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। गंडक नदी क्या होती है, कहाँ से निकलती है, तो यह नेपाल से निकलती है, कहाँ मिल जाती है, तो वह सोनपुर में मिल जाती है, कहाँ मिलती है, सोनपुर में मिल जाती है। क्लियर, जहाँ सोनपुर मेला नहीं लगता है। क्लियर यहाँ तक। फिर गंगा नदी आगे बहती है तो एक और नदी है जिसका नाम है कोसी नदी। क्या नाम है, कोसी। ये भी नेपाल से आती है, ठीक है। कहाँ से आती है, अभी नेपाल से आती है। और नेपाल से आने वाली यह क्या है, विशाल नदी कुर्सेला बिहार के क्या होते पास गंगा नदी क्या होती है, मिल जाती है। यह कहाँ मिलती है, तो बोलिए कुर्सेला, कहाँ, बिहार में क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। और आपको बता दें कि यह जो कोसी नदी है यह बिहार बिहार का जो शोक है वो किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक। सॉरी, ठीक है, तो बोलिएगा बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आ गई। अगला मेरे प्यारे साथियों, अगला सहायक नदी जो है वह है मार्ग बदलने वाली नदी। पहले समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो मार्ग बदलने वाली नदियां पूर्वी भारत के दो प्रमुख शोक, ठीक है। एक का नाम है आपका कोसी नदी और एक का नाम है आपका दामोदर नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्लियर। तो देखिएगा, उपनाम जो है बिहार का शोक कहते हैं किसको, कोसी नदी को। कारण यह नदी अपने रास्ते को अचानक बदलने के लिए क्या है, कुख्यात है। यह नदी अपने रास्ते को हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। जिसमें हर साल बिहार में भयंकर बाढ़ आती है। गंगा में कुर्सेला में मिलती है और कुर्सेला में क्या होती है, मिल जाती है। हर एक साल बाढ़ आती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह यहाँ पे अगर हम इसका भौगोलिक कारण अगर देखें तो इस कारण क्या है कि यह बहुत सारे क्या होती है, पर्वत से आती है। पर्वत से आते हैं बहुत सारे गाद लेकर आती है। तो गाद कहाँ बढ़ जाते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है, वह गाद को हटा नहीं पाती है, फिर अलग से क्या होती है, रास्ता बदल लेती है। क्लियर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। क्लियर। और उसका नाम दामोदर को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। कारण है कि छोटा नागपुर पठार यानी झारखंड से निकलती है, निकल कर यह नदी पश्चिम बंगाल में भारी तबाही लाती है। यह सीधा गंगा में नहीं बल्कि गंगा की शाखा हुगली में मिलती है। गंगा में नहीं मिलती, क्या होती है, गंगा के जो शाखा है हुगली नदी है उसमें क्या होती है, मिल जाती है। तो बोलिए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट आइए, अगला टॉपिक। अगला है दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली अनूठी जलधारा कौन है, सोन नदी है, जो कहाँ बहती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है। तो समझिए इसका नाम है सोन नदी, जो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से क्या होती है, निकलती है। ये आपका कौन आपका नदी है, बोलिए तो कौन है आपका, बोलिए कौन नदी है, बोलिए ना हो, सोन नदी। कौन है, सोन नदी। चलिए बहुत अच्छा। अधिकांश नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अधिकांश नदी कहाँ से देखे हम लोग, उत्तर से दक्षिण की बह रही थी, लेकिन सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से निकलकर सीधा उत्तर की ओर क्या होती है, बहती है। तो यह दक्षिण से उत्तर बहने वाली पहली क्या है, ये नदी है। यह रास्ते में किसी अन्य नदी से नहीं मिलती है बल्कि सीधे पटना बिहार के समीप जाकर गंगा नदी में क्या होते हैं, विलीन हो जाती है। तो कहाँ मिलती है, पटना में जो नदी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सोन नदी कहते हैं, ठीक है। तो पटना आप लोग पढ़े भी होंगे इतिहास में कि पटना जो बसा हुआ है पाटलिपुत्र, वो गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पे क्या हुआ है, बसा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आ गई। अगला मेरे प्यारे साथियों वह है महानंदा नदी। क्या है, महानंदा नदी। तो ये देखिए भारत का सीमा में गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी कौन, अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो महानंदा, ठीक है। तो भारत की सीमा में गंगा नदी मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो क्या मरेगा, महानंदा नदी। क्लियर। अब देखिए यह नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से पश्चिम बंगाल के सुरम्ब सुरम में से पहाड़ियों से कहते निकलती है और बिहार और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर क्या होती है, बहुत बहते हुए कहते आगे बढ़ती है। क्लियर। भौगोलिक रूप से रामगंगा पहली सहायक नदी थी और महानंदा भारत के अंतिम भीतर गंगा नदी क्या है, सबसे आखिरी क्या है, सहायक नदी थी। तो देखिए भौगोलिक रूप से देखिए तो पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा, अंतिम कौन है, तो महानंदा। किस में, भारतीय सीमा में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलिए आगे सुनिएगा। अगला मेरे प्यारे साथियों यह है फरक्का बैराज। क्या है, फरक्का बैराज, जहां से गंगा दो अलग जलधारा में कहते हैं, अलग रास्तों में कहती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ से फरक्का बैराज है, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी का दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर पहुंचकर गंगा नदी मुख्य दो धाराओं में कहती है, अलग जलधाराओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। एक का नाम होता है
पद्मा जो पूर्व की ओर, इसे बोलते हैं पद्मा जो कहाँ था, पश्चिम बंगाल में चला जाता है पद्मा। मुख्य जलधारा आगे बढ़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिससे हम लोग इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम क्या पड़ता है, पद्मा। तो गंगा नदी आगे जब बांग्लादेश में आती है इसे क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ठीक है। और जब यही एक और क्या होती है, नीचे मुड़ जाती है, जैसे कहा पश्चिम बंगाल हुगली नदी, ठीक है, दक्षिण की ओर, दक्षिण में बहता है उसे कहते हैं हुगली नदी। यह जलधारा पश्चिम बंगाल में नीचे की ओर बहती है। प्रसिद्ध कोलकाता शहर इसी हुगली नदी क्या है, तट पे बसा हुआ है। यही दामोदर नदी क्या है, इसमें आकर मिलती है। तो दामोदर नदी कहाँ आके मिलती है, तो यही हुगली नदी में क्या होती है, मिलती है। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता किस नदी के संगम पे है, तो हुगली नदी के संगम पे है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़े, आ गइए। अगला है मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान सुनिएगा। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय समीकरण पद्मा से मेघना तक का सफर। तो देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करते ही भारतीय नदियों के नाम बदल जाता है, जैसे गंगा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को यमुना कहते हैं। तो बोलिए, गंगा नदी को बंगाल देश में क्या बोलते हैं, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी क्या बोलते हैं, यमुना कहते हैं, क्लियर। तो क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या कहते हैं, तो यमुना कहते हैं, और बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं, क्लियर। आगे बढ़े, अब देखिए, पद्मा और जमुना आपस में मिलती है, फिर इसमें बांग्लादेश की ही एक नदी मेघना आकर क्या होती है, मिलती है। इन तीनों महासंगम के बाद इस विशाल जलधारा की को मेघना के नाम से मेघना ही कहा जाता है, और इसी नाम से यह बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, समा जाती है। जब ये सब तीनों जब आपस में मिलती है, इधर कौन आ गया, मेघना आ गया, इधर से कौन, ब्रह्मपुत्र या जमुना जिसे कहते हैं, ये सब गंगा या पद्मा कहते हैं, जब आपस में मिलता है तो इसे क्या बोलते हैं, कहते हैं इसको मेघना नदी के नाम पड़ जाता है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या होता है, बंगाल खाड़ी में कहते हैं विलीन हो जाती है, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन की डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन की डेल्टा है, ठीक है। आइए समझ आते हैं, ध्यान से बताते हैं। अगला मेरे प्यारे साथियों, यह है आपका संपूर्ण अपवाह तंत्र एक छोटी जलधारा से क्या होती है, विश्व की सबसे बड़ी क्या होती है, डेल्टा बनाते हैं, जिसे बोलते हैं सुंदरबन की डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरबन की डेल्टा। देखिए यहाँ पे सब आके मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेल्टा जो बना रहे, देखिए यहाँ से जो है इसी से आ रही है, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे, ये सब जो डेल्टा जो बना है, डेल्टा, ये सब क्या है, ये सब सबसे बड़ा, विश्व की सबसे बड़ा क्या है, डेल्टा है, जिसे क्या बोलते हैं, सुंदरबन की डेल्टा कहते हैं, क्लियर। गंगोत्री के पास से ही निकली एक छोटी सी धारा भागीरथी अपने साथ सैकड़ों नदियों की जल जल समेटे हुए 2525 किलोमीटर तक का सफर करती है, ठीक है। तो सोचिए कि यह कितना दूर जाती है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 5 राज्य, 2 देश और करोड़ों लोगों के जीवन देने के बाद यह विशाल तंत्र मेघना के रूप में बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, विलीन होकर अपना भौगोलिक यात्रा क्या करती है, पूरी करती है, क्लियर है तक। तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं है, समझ में आ गया आपको, बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है। और कोई पेज नहीं ना है, क्लियर। तो आपको हम पूरे तरह से गंगा नदी तंत्र समझा दिए हैं। अगर किसी को दिक्कत होता है तो करें, आप मुझे कमेंट करें, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।